इस समय सबसे बर्निंग अगर कोई एग्जाम है जिसका सबसे ज्यादा न्यूज है हर जगह जिस मतलब चर्चा पे चर्चा उसके हर एक पेपर की हो रही है, चाहे वो एलपी का एग्जाम हो, चाहे वो टेक्नीशियन का एग्जाम हो, चाहे वो ये जेई का एग्जाम हो। अभी कल का रिजल्ट आया हुआ है आरआरबी जेई का। ठीक है, पहला सीबीटी वन हो गया है। जिनका जिनका सीबीटी वन क्लियर हो गया है उनको बहुत ही ढेर सारी बधाई, और होप आप सब लोग सीबीटी टू के लिए बहुत अच्छे तरीके से लगेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे मेन मुद्दा क्या है, आज आप देख रहे होंगे मैं बोर्ड के सामने हूँ, बैठा हुआ हूँ, आपके सामने आया हूँ। ठीक है, ना कोई खड़ा हूँ ना तो बोर्ड पे कोई चीज आपको बताऊंगा। मैं बताऊंगा क्या क्या मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, मेरा क्या पर्सपेक्टिव है आपको बताने का। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर करंट अफेयर की हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी एग्जाम की, मैं सिर्फ रेलवे की नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर वनडे एग्जाम की बात कर रहे हैं, हाँ, उन एग्जामों को छोड़ के यूपीएससी और पीसीएस आईएएस पीसीएस लेवल की हम एग्जाम को छोड़ दें, तो करंट अफेयर को कैसे टैकल करना है। ठीक है, करंट अफेयर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि हम उन क्वेश्चंस को बना पाए। सबसे पहली बात कि जो करंट अफेयर का टॉपिक होता है वो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है निकालने की, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बहुत ही कम होती है। ठीक है, मतलब कि आप उस क्वेश्चन को बना पाएंगे क्या, आप जो पढ़े हैं वो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपके आ पाएगा पेपर में, क्या आप उसको बना पाएंगे, ये एक चांस के ऊपर है कि हाँ वो प्रोबेबिलिटी आपकी है कि आपने उस चीज को पढ़ा था और वो चीज आ गया। जस्ट लाइक दैट कि एक बोरा में 3 कलर की बॉल है, लाल हरा पीला, तो प्रोबेबिलिटी बताओ पीले रंग की बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है, हर अलग अलग कलर की बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, उसी तरह करंट अफेयर में क्या है, अलग अलग सेक्शंस बना हुआ है, और किस सेक्शन को किस तरह पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, किस लेवल में पढ़ना चाहिए, ये सारी चीजें आपको तब पता होगी जब आप कंपटीशन के फेज में रहे हो, कंपटीशन पेपर दिए हो। ठीक है, तो उसी कड़ी में मैं बात करने आया हूँ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर की, और वो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। कि करंट अफेयर सेक्शन में सिलेबस में स्पोर्ट्स दिया रहता है कि हाँ, आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी करंट अफेयर पता होना चाहिए। तो क्या चीज पढ़ना है स्पोर्ट्स में। ठीक है, सबसे पहले तो आप प्री डिफाइन करेंगे कि आप किस करंट अफेयर की मैगजीन से आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट प्ले क्या करता है कि आपको ये पता हो कि आप जो मैगजीन स्टार्ट करेंगे पढ़ना वो अंत तक पढ़ेंगे। अगर मैगजीन्स को बदलते रहेंगे तो हो सकता है आपकी जो फ्रीक्वेंसी है एग्जाम के लिए, एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी वो चेंज होती रहे बाय मैगजीन टू मैगजीन। ठीक है, क्योंकि सबका जो मैगजीन है वो अलग है। ठीक, करंट अफेयर तो एक ही रहेगा, जैसे अब कहीं कह देगा धोनी ने फीता काटा, ठीक है, फलाना जगह फीता काटा, ठीक है, फीता तो काटा, मगर हर मैगजीन को एक्सप्लेन करने का तरीका अलग है। ठीक है, और हमको ये चीज ध्यान रखनी है, जैसे अगर मैं मैगजीन यूज करता हूँ प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है, मैं कोई इस चीज का मतलब ऐड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं एक मैगजीन उठाया, मान लो एक्स वाई जेड जो भी है, उस मैगजीन से हमको रेलवे जो लोग ग्रुप डी लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनको कैसे पेपर को सॉल्व करना है। 20 क्वेश्चन दिया हुआ है ना, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर को मिला के, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर को मिला के 20 क्वेश्चन दिया हुआ है, ये नहीं बताया है कि कितना क्वेश्चन किस सेक्शन से आएगा। ठीक है, तो हम उस सेक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ें जिस सेक्शन से करंट अफेयर से क्वेश्चंस अराइज होगा। जैसे स्पोर्ट्स एक ऐसा टॉपिक है करंट अफेयर का जहां से क्वेश्चन आ जाता है, आंसर आ जाता है। एग्जाम्पल दे देगा कि फला प्लेयर जो है, जैसे आपको कोई भी दे दे, संजू सैमसन, वो क्या स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, चेस, वो आपको बताना पड़ेगा। हाल फिलहाल में एक यंगेस्ट चेस चैंपियनशिप में जो जीता हुआ है डी गुकेश, ठीक है, उसका नाम आपको पता है, वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड थे। ठीक है, उन्होंने क्या चीज जीती है, ठीक है, कितना क्या कौन सा मेडल उन्होंने पाया, ठीक है, क्या प्राइस था। ठीक है, ये सारी चीजें आपको स्पोर्ट्स में एक चैनलाइज करनी होगी। ठीक है, सैम्पलिंग वे में आपको उसको बनाना होगा कि क्या चीज हमको देखना है। जैसे अभी हम दे दें आपको टॉपिक, जैसे प्रतियोगिता दर्पण में आप देखेंगे कि जो टॉपिक रहता है उसको डिटेल एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, वो कोई भी टॉपिक है, जैसे यहाँ पे दे दे कि तैयब इकरम री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ FIH। FIH क्या है, हॉकी फेडरेशन एट 49th FIH स्टैट्यूटरी कांग्रेस इन मास्कट, ओमान। ठीक है,
अब उसके अंदर उन्होंने पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है। ये चीज हमको नहीं पढ़नी है, ठीक है। ये चीज हमको नहीं पढ़नी है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एकदम टोटली फोकस होंगे कि हमको एग्जाम में क्या पढ़ना है, उसी चीज से रिलेटेड हम अपनी तैयारी करेंगे। थोड़ा सा भी मिस मैनेजमेंट होगा, ठीक है, डिटेल लेने जाएंगे, डिटेल नॉलेज की तैयारी करेंगे, रिसर्च स्कॉलर्स बनेंगे, तो एग्जाम निकलने से रहा, ठीक है, तब बहुत पीछे हो जाएंगे, ठीक है। हमको करना क्या है, हमको बस ये करना है, जैसे फार्मूला वन रेस से भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, फार्मूला वन रेस से, और इससे इतना भर भर के क्वेश्चन आता है कि आप जब मंथली मैगजीन्स पढ़ेंगे तो आप उस फार्मूला वन रेस में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार हम क्या चीज याद रखें, क्या चीज नहीं याद रखें। जैसे एक टॉपिक में बोलता हूं, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आप घबराएंगे नहीं, आप बस ये याद समझेंगे कि कैसे हमको उस टॉपिक को तैयार करना है, ठीक है। जैसे ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2024, ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 कौन जीता है? मैक्स वर्स्टपन जीते ने। मैक्स वर्स्टपन विंस ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2024, ये चीज इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। उसके अंदर में कुछ स्टेंजास दिए हुए हैं, उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है उस चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। क्या चीज आप जब मैगजीन उठाएंगे तो अंडरलाइन करेंगे, आपके पास एक कलर होना चाहिए, मार्कर हाइलाइटर होना चाहिए, जिससे आप वो चीज हाईलाइट करेंगे कि जब भी आप करंट अफेयर रिवाइज कर रहे हैं तो वही चीज आप पिन पॉइंट करें, ना कि उसके अगल बगल जो भी रायता फैला हुआ है उसको देखें, ठीक है। जो भी रायता फैला हुआ है उसको नहीं देखना है। अब जैसे मैक्स वर्स्टपन ने जो है ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता, ठीक है। अब इसमें कह रहा है अब रेड बुल ड्राइवर, ठीक है। अब ये आपसे क्वेश्चन राइज कर सकते हैं, मैक्स वर्स्टपन ने जिसने ब्राजीलियन अवार्ड 2024 जीता है वो किसके ड्राइवर है? तो रेड बुल ड्राइवर। मैं एक एग्जाम दे रहा था टीसीएस के पैटर्न पे था, याद नहीं पड़ा, शायद नोएडा मेरा सेंटर था। उस समय ये क्वेश्चन आया था, ये नहीं आया था कि मैक्स वर्स्टमैन किसके ड्राइवर है, मगर ये पूछा था कि वो किसके ड्राइवर है, ठीक है। वो चीज मुझे आ नहीं रही थी, ठीक है। तो ये चीज बता रहा हूँ कि आप ये चीज याद रखेंगे, जो ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड 2024 हुआ है, ठीक है, ये नवंबर में हुआ है। अगर आपका रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 अक्टूबर में जाता है तो उससे एक साल पहले का आप क्या है मैगजीन पूरे अच्छे तरीके से अपने टंग पे रखेंगे, अच्छे तरीके से याद करेंगे, ठीक है। तो उसमें कह रहा है टॉप मेजर स्टेप फॉरवर्ड सिक्योरिंग अ फोर्थ F1 टाइल बाय विनिंग मैक्स वर्स्टमैन, ठीक है। इतना इसको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। ऑन 3 नवंबर 2024, डेट कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं करता है, इन सा पोलो डिस्पाइट स्ट्रिंग ऑन 17, ठीक है। इसमें कोई जो भी डाटा है सब बकवास है, तो बस आपको इतना याद होना चाहिए कि ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 कौन जीता है? मैक्स वर्स्टमैन ने जीता है। वो किसके ड्राइवर थे? रेड बुल ड्राइवर है मैक्स वर्स्टमैन, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा देख लो, कार्लोस सेनेज जूनियर विंस मैक्सिकन ग्रैंड प्राइज 2024। क्या कह रहा है? कार्लोस सेनेज जूनियर विंस मैक्सिकन ग्रैंड प्राइज 2024, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे, इसके सिवाय आप कोई चीज याद नहीं रखेंगे। क्या इसमें देखो ड्राइवर दिया हुआ है, कार्लोस, ठीक है, ठीक है, इसमें नहीं दिया। दूसरी चीज ये याद रखना है कि कभी भी हमको ये चीज नहीं याद रखना है कि फलाना ने किसको हराया था, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, ठीक है। ये हायर स्टैंडर्ड पे आप चले जाएंगे, जब आप पीसीएस का एग्जाम दे रहे होंगे हो सकता है वहां भूल ले, मगर आप रेलवे के एग्जाम में निश्चिंत रहें, इस तरह क्वेश्चन है, आप बस याद रखें कि मैक्सिकन ग्रैंड प्राइज 2024 कौन जीता, ठीक है, ब्राजीलियन ग्रैंड प्राइज 2024 कौन जीता। और अगर नहीं दिया है आपके मैगजीन में तो आप गूगल सर्च करें कि वो कौन किसके ड्राइवर है, जैसे रेड बुल ड्राइवर कौन है, मैक्स वर्स्टमैन, उसी तरह आप फलाना ढमकाना आप चेक करेंगे। अब जैसे आप चले जाएं, दूसरी चीज क्या है, ग्लैमरस चीजों पे आप जरूर जाएंगे, ग्लैमरस स्पोर्ट जो भी हैं उसके ऊपर आप जरूर फोकस करेंगे, ठीक है। अब जैसे मिसलिनियस में आता है वर्ल्ड फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट सेंटर टू बी सेट अप इन ले, ठीक है। ले में होगा, मगर ले में किस जगह होगा? अगर आपके मैगजीन में नहीं दिया है तो आप उस प्लेस को सर्च करेंगे गूगल क्रोम पे डाल के, मोजिला फायरफॉक्स किसी पे भी डाल के करना। ये मत मुझसे कमेंट में लिखना कि सर मैं बिंग पे कर रहा हूँ, मैं फलाना जगह डाल रहा हूँ, नहीं हो रहा, ठीक है। तुम कहीं भी सर्च कर भाई, मगर ये सर्च करो अगर वहां तुम्हें नहीं दिया, मैगजीन में नहीं दिया, वैसे अगर पढ़ोगे तो मैगजीन में दिया रहेगा, लेह लद्दाख में है। और फर्स्ट एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट सेंटर कहाँ पे सेटअप किया जाएगा? लेह में किया जाएगा।
ये वर्ल्ड का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर होगा जिसको लेह लद्दाख में सेटअप किया जाएगा, एमिंग टू एडवांस द स्किल एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द एथलीट। 2028 पैरा ओलंपिक को मद्देनजर रखते हुए किया जा रहा है। ठीक है, अब ये कहाँ पे होगा ये इस मैगजीन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इस मैगजीन में नहीं दिया हुआ है बॉस, तो आप इस लोकेशन को डाल के देख लेंगे। बिहार पीसीएस या बिहार के एग्जामों में आप देखने जाएंगे, पेपर देखेंगे, तो बिहार के एग्जामों में इन डेप्थ जाके करंट अफेयर पूछता है लोकेशन और वो किस जगह पे है। ठीक है, जैसे हमने 69 या 68 बीपीएससी का प्री दिया था जब, तो उसमें क्या था, पूछा था कि सीता जी की मूर्ति किस जगह पे है, और सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट तो है उस जगह पे, उसके आगे लोकेशन लिखा हुआ था सीतामढ़ी जिले के अंदर में किस जगह पे। ठीक है, तो आपका डिस्ट्रिक्ट सेम कर देगा और वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर में वो एरिया कौन सा है वो डाल देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सीतामढ़ी तो आप याद कर लेंगे कि बिहार में सीता जी का मंदिर जो है, मूर्ति कहाँ पे बन रही है, सीतामढ़ी में बन रही है, लग रही है, तो वो चीज तो है, मगर वो सीतामढ़ी में कहाँ लग रही है, ये चीज आप कैसे करें। तो आप प्लीज एक नोट्स करंट अफेयर की मैगजीन लेके बैठे, तो आप अपना एक अलग से नोट्स लेके बैठे जिसमें आप वो चीज नोट करते रहें और उस चीज को भी रिवाइज करते रहें। ठीक है, सिर्फ मैगजीन के भरोसे आंख बंद करके बैठ जाएंगे तो वो चीज इनकम्प्लीट रह जाएगी, वो चीज पूरी नहीं होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, मुद्दा ये है कि आप जो जैसे कोई भी मैगजीन लेंगे उसके हेडलाइंस तो है वो इंपॉर्टेंट है, आप फैक्चुअल कंटेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, करंट अफेयर्स में फैक्चुअल कंटेंट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे जिससे आपके क्वेश्चन जो है इजिली क्रैक हो सके। ठीक है, तो ये रहा स्पोर्ट्स के ऊपर रिलेटेड टॉपिक जिसको मुझे डिस्कस करना था करंट अफेयर सेक्शन में। ठीक है, जितने लोग भी तैयारी कर रहे हो बहुत अच्छे से तैयारी करना है। रेलवे ग्रुप डी तो कम से कम आना ही चाहिए बॉस। ठीक है, अच्छी खासी वैकेंसी तो है मगर अच्छी खासी भीड़ नहीं है, कंपटीशन लेवल बहुत हाई है, एक्यूरेसी पे ध्यान रखना है। लोग कह रहे हैं सब सिलेबस पढ़ जाना ये वो, कुछ नहीं, एक्यूरेसी, आपका एक्यूरेसी जितना अच्छा होगा आपका सिलेक्शन का जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा मजबूत होगा। ठीक है, ऐसे ही हम अलग अलग टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और हाल फिलहाल अभी कोई मैं लेक्चर नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि मैं बिजी चल रहा हूँ बहुत ज्यादा। ठीक है, थोड़ा सा मुझे समय मिल रहा है तो मैं इस चीज पे डिस्कस कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, किस टॉपिक पे आपको हमसे जो टॉपिक ना समझ में आप पूछ सकते हैं, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। ठीक है, करंट अफेयर के स्पोर्ट्स सेक्शन के ऊपर मैंने बनाया, इसी तरह करंट अफेयर पे अलग अलग जो सेक्शन है उसके ऊपर हम बात करेंगे आने वाले समय में। हर एक एग्जाम, हर रेलवे ग्रुप डी लेवल का एग्जाम जो लोग तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर किस सब्जेक्ट को कितना इंपॉर्टेंस देना है, पर डे कितना वैल्यूएबल टाइम निकालना है उस सब्जेक्ट के लिए, ये सारी चीज को हम बहुत ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।